नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे जजों की सुरक्षा में कोताही की। जजों की सुरक्षा में लगातार कोताही बरती जा रही है। धनबाद में जिला जज की हत्या से यह बात एक बार फिर साबित हो गई। जजों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस को धमकियां अत्यधिक गंभीर मामला है। अदालत ने कहा कि पुलिस, आईबी या सीबीआई जैसी एजेंसी से इसकी शिकायत की जाती है तो कई बार वो इस पर ध्यान देना तो दूर, जवाब तक नहीं देते। आईबी और सीबीआई न्यायपालिका की कोई मदद नहीं कर रही। कोर्ट ने कहा कि जजों को न सिर्फ शारीरिक रूप से धमकाया जाता है बल्कि व्हाट्सएप आदि पर भद्दे संदेश भेजकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से इस मामले में मदद का अनुरोध करते हुए जजों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों पर सभी राज्यों से 17 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष अदालत ने धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी करते हुए उस केस को सोमवार को सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया। सवाल यह है कि आखिर जजों की सुरक्षा को लेकर कोताही क्यों बरती जा रही है? जजों की सुरक्षा को लेकर एजेंसीज और सरकारें गंभीर क्यों नहीं हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हालात सुधरेंगे? क्या सोशल मीडिया पर जजों को धमकी पर लगाम लग पाएगी? इसके लिए किस तरह का मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है? क्या जजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर होगी जांच एजेंसीज? क्या राज्य सरकारें अहम कदम उठाने जा रही हैं? बड़ा सवाल यह है कि आखिर जजों की सुरक्षा हो कैसे? इसी पर आज एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड के धनबाद जिला सत्र के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजों को धमकी देने की शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और खुफिया ब्यूरो या आईबी पर नाराजगी जताई है। प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी तब आई जब पीठ पिछले सप्ताह झारखंड के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले के मद्देनजर न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर खुद लिए गए स्वतः संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी। चीफ जस्टिस रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि न्यायाधीशों पर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमला किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर डराने वाले संदेश भेजकर सोशल मीडिया में पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। सीजीआई पिछले साल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी भरी पोस्ट की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल से कहा, एक या दो जगह पर अदालतों ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। ये कहना दुखद है कि सीबीआई ने कुछ नहीं किया। हमें सीबीआई के रवैये में कुछ बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। हमें ये देखकर दुख होता है प्रतिकूल आदेश पारित होने पर न्यायाधीशों को बदनाम करने का एक नया चलन बनता जा रहा है। ये इस देश में एक नया चलन है। यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो न्यायपालिका को बदनाम किया जाता है। न्यायाधीशों की शिकायत के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। सीबीआई, आईबी आदि न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। पीठ ने झारखंड के न्यायाधीश की मौत की जांच में प्रगति के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए सोमवार 10 अगस्त को सीबीआई को उपस्थित होने को कहा। पीठ ने 2019 में दायर एक रिट याचिका पर भारत संघ से शीघ्र जवाब मांगा, जिसमें न्यायाधीशों और अदालतों के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की मांग की गई थी। इस याचिका को आज स्वतः संज्ञान मामले के साथ ही सूचीबद्ध किया गया था। सीजीआई ने कहा कि हालांकि रिट याचिका 2019 दायर की गई थी, केंद्र ने अभी तक अपना जवाब हलफनामा दाखिल नहीं किया है। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया था। एजी ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने न्यायाधीशों के आवासों को सुरक्षा देने के आदेश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो जजेस को लेकर जो सुरक्षा होनी चाहिए वो उनको क्यों मुहैया नहीं हो पा रही है, और कोर्ट का ये कहना कि देखिए आईबी को, सीबीआई को जब इसकी शिकायत भी की जाती है तो वो इस पे जवाब देना तो दूर, ध्यान भी नहीं देते। आईबी और सीबीआई न्यायपालिका की कोई मदद नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि जजों को न सिर्फ शारीरिक रूप से धमकाया जाता है बल्कि व्हाट्सएप पर भद्दे संदेश भेजकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। तो जजेस की सुरक्षा को लेकर ये कोताही क्यों है? आखिर क्यों जजेस की सुरक्षा पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा सकता, और क्या ऐसी मजबूरी है कि तमाम एजेंसीज कुछ भी करने को तैयार नहीं है, इवन इस पे कोई रिप्लाई भी नहीं करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से इस मामले में मदद का अनुरोध करते हुए जजों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों पर सभी राज्यों से अब 17 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। 17 अगस्त को फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है। शीर्ष अदालत ने धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी करते हुए उस केस को सोमवार को सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। अब सवाल यही है बार बार कि आखिर जजों की सुरक्षा को लेकर कोताही क्यों बरती जा रही है? जजों की सुरक्षा को लेकर जो एजेंसीज हैं वो और जो सरकारें हैं वो गंभीर क्यों नहीं है? आखिर उतनी सेंसिटिविटी के साथ इस तरह के केसेस को डील क्यों नहीं किया जा रहा है? जजेस को जब परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को सुनने वाला कोई क्यों नहीं है, और जजेस इसकी शिकायत भी क्यों नहीं करा पाते हैं? तो जजेस की सुरक्षा में कोताही लगातार बरती जा रही है। और आज चर्चा में यही जानने का प्रयास होगा कि असल में कौन सी वो दिक्कतें हैं जो सुरक्षा के मद्देनजर जजेस की आती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। एपी सिंह साहब, एक्स डायरेक्टर सीबीआई, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डीएन श्रीवास्तव, रिटायर्ड जज हैं, वो मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले सिंह साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सिंह साहब, ये लगातार कहा जा रहा है कोर्ट के जरिए कि देखिए हम जो शिकायत करते हैं उस पर इस तरह की एजेंसीज जिन पर जिम्मेदारी है सुरक्षा की वो भी पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं करती हैं। आखिर क्या दिक्कत है सर? क्या वजह है कि एजेंसीज रिप्लाई नहीं करती हैं? देखिए, मेरे को साउंड बड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा साउंड में क्लैरिटी की आवश्यकता है। सर आप सवाल सुन पाए या सवाल को दोहराऊं? आप सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है, मैं सवाल समझ गया। ठीक है सर, बताइए। तो जहाँ तक सीबीआई का सवाल है, मैं उसी के लिए कमेंट कर सकता हूँ। सीबीआई एक लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी नहीं। जजेस की सुरक्षा जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। उनका थ्रेट है तो जो लोकल पुलिस है उसको देखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। सीबीआई का काम है इन्वेस्टिगेशन, और सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक एंटी करप्शन एजेंसी है, तो उसका बेसिक रोल था एंटी करप्शन। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है नहीं, इसलिए सीबीआई को ये केसेस दिए जाते हैं। जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, कोई सेंसेशनल क्राइम हो गई, तो सीबीआई को ये हैंड ओवर किया जाता है। तो सीबीआई केस जरूर लेती है, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि अब जैसे ये झारखंड वाला केस है, ये 10 दिन पुराना है, शायद 10 दिन पुराना केस। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये नहीं है कि आपने सीबीआई को इंक्वायरी दे दी तो इमीडिएटली वो अगले 1 घंटे में वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। उसका प्रोसीजर है, स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी, फिर सीबीआई उस केस को लेगी, उसके जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको टेकअप करेगी, फिर एक स्पेशल टीम फॉर्म करेगी, उसको सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन ऑफिसर किसको देना। तो ये सब टाइम है। तो उसके बाद फोरेंसिक टीम जाएगी वहाँ धनबाद, तो इसमें टाइम लगता है। ये नहीं है कि ये इंस्टेंट कॉपी नहीं है कि मतलब आपने सीबीआई को बोल दिया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो अगले मिनट वहाँ पहुंच जाएगी। तो सीबीआई को टाइम लगता है, और अभी 10 ही दिन हुए हैं और सीबीआई जरूर उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली करेगी और सही नतीजे पर आएगी, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा कहना है कि ये जो जरूर जजेस ने अटेंशन अपना दिया है कि साहब इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रहे हैं, या जजेस की सिक्योरिटी पूरी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है जजेस को, उनका प्रोटेक्शन ठीक नहीं है, ये सही, ये जरूर सही चीज होगी जो चीफ जस्टिस साहब इस इश्यू को रेज करें। पर इसको गवर्नमेंट को देखना है,
स्टेट गवर्नमेंट को देखना है और जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है उनको देखना है। ये सीबीआई का काम नहीं है कि जजेस को प्रोटेक्शन देना। ठीक है सर। यदि कोई सीबीआई का केस है और उसमें जज को कोई थ्रेट मिला है तो जरूर सीबीआई, फिर भी सीबीआई अपने से तो प्रोटेक्शन दे नहीं सकती है। वो लिखेगी, स्टेट गवर्नमेंट को लिखेगी, स्टेट पुलिस को लिखेगी कि साहब इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो इसलिए सीबीआई डायरेक्टली कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। ये काम स्टेट पुलिस का है और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी का है, और सीबीआई लॉ एंड ऑर्डर नहीं देती। ठीक है सर, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो डीएन श्रीवास्तव भी मेरे साथ हैं, रिटायर्ड जज हैं। श्रीवास्तव जी, असल में जिस तरीके से सिंह साहब बता रहे हैं कि देखिए हमारा प्राइमरी रोल नहीं है सुरक्षा में, हम तो बात की बातें इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट्स की है। तो सर ये कहना कि असल में आईबी हो सीबीआई हो पूरी तरीके से संजीदा नहीं है इस मसले को, इसको तो खारिज कर दिया उन्होंने। देखिए ऐसा है कि व्यवहारिक रूप से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिसर्स हैं उनको जो मुख्य रूप से खतरा या सुरक्षा रहता है वो साधारण मुलजिमों से नहीं। साधारण मुलजिम की न तो कोई साहस है न हिम्मत है कि वो किसी जज के घर चले जाएं या किसी को जो है धमका दे। हाई प्रोफाइल केसेस में तरह तरह के दबाव आते हैं, जैसा कि कुछ केसेस में वेणुगोपाल साहब ने कोर्ट में बताया। तो ये बात सही है कि ऐसे केसेस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रिकॉशन लेती है, सिक्योरिटी स्टेप लेती है। मैं आपको अपना व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूँ। मैंने 1983 में चौधरी चरण सिंह को एक केस में तलब किया था। उस समय हमको एक लिफाफा, बंद लिफाफा आया कि जैसे एक हाई कोर्ट के जज से जस्टिस TSP सिंह कि जैसे उनको खत्म कर दिया गया वैसे आपको भी खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरे दिन फ्रंट पेज की न्यूज थी, मैजिस्ट्रेट थ्रेटेंड ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। एसपी ने लोकल लेवल पर सिक्योरिटी हमको कोर्ट में प्रोवाइड की, अदरवाइज कोई जो है इस प्रकार का सीबीआई और आईबी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है। ये डायरेक्टली कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो जिससे कि अधिकारी को रूबरू होना पड़ता है। और साधारणतया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर व्यवस्था है वो डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी इनकी हर महीने एक मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग होती है। अगर तीनों में तालमेल और सामंजस्य अच्छा है तो किसी प्रकार का जुडिशियल ऑफिसर को कोई भी थ्रेट अगर आता है तो उसको लोकल लेवल पर ये अधिकारी अपना टैकल कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से ये पूर्ण रूपेण जो है एसपी जो है ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यायिक अधिकारी को कोर्ट के अंदर जिन तत्वों से भी खतरा है उन तत्वों पर कड़ी निगरानी किया जाए। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कोर्ट रूम के अंदर अगर कोई ग्रुप बना के अधिवक्ता घुस जाए और वो किसी हाई प्रोफाइल मामले में दबाव डालने लगे कि आपको करना है तो वो अलग चीज है, वहां पुलिस नहीं जा सकती है। वो दूसरे प्रकार की खतरा है, उसको हमको न्यायपालिका को भी देखना पड़ेगा, उच्चतम न्यायपालिका को भी देखना पड़ेगा कि न्यायिक अधिकारियों को केवल गुंडों बदमाशों से ही खतरा नहीं है। न्यायिक अधिकारियों को आपसी जो इस प्रकार के तत्व हैं वो अन्य प्रकार के भी दबाव बनाते हैं और उनको इतना प्रेशर में ला देते हैं, फर्जी कंप्लेंट भिजवा देंगे, उस पर हाईकोर्ट इंक्वायरी करने लगेगी तो अधिकारी डर करके भी जो है उस मुकदमे को नहीं छूता है। तो केवल गुंडे बदमाश फोन करके धमका दें ऐसा जो है अभी हाई प्रोफाइल केसेस को छोड़ दीजिए तो ऐसा कम से कम मैंने अपने सर्विस के दौरान नहीं देखा। मेरे साथ एपी सिंह साहब हैं, एक्स डायरेक्टर सीबीआई। सिंह साहब, आईबी हो सीबीआई हो, इनका रोल आप जजेस की सुरक्षा में कैसे देखते हैं सर? हालांकि आपने बताया कि देखिए प्राइमरी काम लॉ एंड ऑर्डर का है, स्टेट का है, लेकिन फिर भी आप लोगों का रोल कहां पे आके शुरू होता है सर? देखिए हमारा कोई रोल नहीं है जजेस के प्रोटेक्शन में, हमारा रोल है इन्वेस्टिगेशन। ओके। ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कमेंट किया कि इन्वेस्टिगेशन भी जो जिस स्पीड से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत बार स्टेटस रिपोर्ट भी मांगते हैं सीबीआई से। हमारे टाइम में भी बहुत केसेस में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगे तो हम लोग बराबर देते रहते थे और वो इन्वेस्टिगेशन से फिर सेटिस्फाई हो जाते थे। तो ये बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जैसे ये झारखंड में जो जज का मर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांग सकती है सीबीआई से कि आप हर महीना हमको स्टेटस रिपोर्ट दीजिएगा, हर 2 महीने स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, प्रोग्रेस बताइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बिल्कुल इसको मॉनिटर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है, जैसे आपके दूसरे जज साहब ने भी अभी बताया, ये स्टेट पुलिस का काम है। ये स्टेट पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखती है। दिल्ली में यदि जज साहब है तो दिल्ली पुलिस देखेगी। तो ये सीबीआई का रोल नहीं है। अब आईबी का रोल, ये आप आईबी वालों से पूछे, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस जरूर कलेक्ट करते हैं, पर आईबी भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है। यदि आपको कोई थ्रेट है कोई जज को, तो वो स्टेट पुलिस को ब्रीफ कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस को ब्रीफ कर सकते हैं कि साहब ये खतरा है, आप इसके लिए एडिक्वेट प्रिकॉशन दीजिए। आईबी अपने से कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है, पर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। और सीबीआई इंफॉर्मेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि जब केस सीबीआई के पास आता है तब वो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जैसे मैंने बोला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जरूर इसको केस को मॉनिटर कर सकते हैं। जो भी केस वो सोचते हैं जहाँ जजेस इन्वॉल्व हैं, वो इसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये पहले भी होते आ रहा है। ठीक है, तो आपका काम इन्वेस्टिगेशन पे जाके शुरू होता हुआ नजर आता है। डीएन श्रीवास्तव साहब, असल में धमकियों और प्रतिकूल व्यवहार के इतर जब जजेस को काम करना पड़ता है इन सारी चीजों के साथ, तो किस तरह की दिक्कतें आती है? खासकर मानसिक तौर पे कितने प्रेशर में आ जाते हैं आप लोग सर, जब इस तरह की धमकियां मिलती हैं, व्हाट्सएप पे गंदे गंदे मैसेज मिलते हैं? देखिए, ये जब से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बढ़ा है, तब से जो है इस तरह की घटनाओं का पता ये आने लगा है कि जजेस को व्हाट्सएप पर भी मैसेज जाता है, या जजेस को अदरवाइज नॉर्मली जजेस बिल्कुल फियरलेस होके काम करते हैं। और अगर कभी बार और बेंच में जब टकराव होता है, कई बार जजेस पर बार एसोसिएशन के मेंबर्स के द्वारा मारपीट की घटनाएं हुई। अधिकारी ने डिस्ट्रिक्ट जज को कंप्लेंट किया, डिस्ट्रिक्ट जज ने हाई कोर्ट को कंप्लेंट भेजा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक तो उससे अफसर फ्रस्ट्रेट होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो न्यायिक अधिकारी का दूसरा तनाव है कि यदि वो स्टेट फॉरवर्ड है, वो दबाव में नहीं आ सकता है, तो उसके खिलाफ फर्जी कंप्लेंट भिजवाकर उस पर हाई कोर्ट से इंक्वायरी का ऑर्डर करा के उन अधिकारियों को तनाव में लिया जाता है। वो एक अलग प्रकार का डर है जो आपको ऊपर से नहीं दिखता है। इसलिए एक बार मैं दिल्ली एसोसिएशन के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे मिस्टर प्रेम प्रकाश जी, उन्होंने यही कहा था कि सिचुएशन ये है कि द इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल दे ब्राउबीट अस, लायर्स बीट अस एंड द हाई कोर्ट इग्नोर्स अस। ये जो खतरा है, ये तीनों प्रकार का खतरा न्यायिक अधिकारी के दिमाग पर काम करता है जब वो अपना डे टू डे करता है अपना कार्य। लेकिन जहां तक उसको थ्रेट का सवाल है, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वो ये है कि इस पर पुलिस को, प्रशासन को देखना चाहिए। अब उन्होंने आईबी और सीबीआई का प्रयोग जरूर किया, लेकिन उनके कहने का मतलब कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये है कि न्यायिक अधिकारी यदि तनाव मुक्त होकर काम कर सके तो न्याय करने में उसको मदद मिलेगी। और वह तनाव किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, ये नीचे से लेकर के ऊपर तक बैठ करके सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि सिविल कोर्ट परिसर एक ऐसा होता है कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। वहाँ मुंशी भी है, क्लाइंट भी है, वेंडर भी है, जी। एडवोकेट भी है। कहाँ तक किसको किसको आप सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी लोकल स्तर पर ये जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है और लोकल एसपी की है।
जब कोई मैटर रेफर होता है सीबीआई को तो वो इन्वेस्टिगेशन टेकअप करती है। उसके दौरान वो जो इनको स्टेप लेना होता है लेती है। लेकिन जजेस की मेन सिक्योरिटी जो है इट इज द डोमेन विद इन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द एसपी, डीआईजी एंड पुलिस। ठीक है, तो सरकार का क्षेत्राधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। लेकिन एपी सिंह साहब, असल में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जिसपे हम आज जिक्र कर रहे हैं सर, इन टिप्पणियों के बाद आपको क्या लगता है कितने हालात सुधरने की उम्मीद है? इन टिप्पणियों की कितनी जरूरत महसूस हो रही थी? नहीं, मैंने तो आपको बता दिया ना कि इन्वेस्टिगेशन यदि सुप्रीम कोर्ट सैटिस्फाइड नहीं है या हाई कोर्ट सैटिस्फाइड नहीं है तो वो मॉनिटर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। वो स्टेटस रिपोर्ट मांगे सीबीआई से, सीबीआई जरूर देगी। पर अभी तो 10 दिन ये केस है, इसमें तो अभी 10 दिन हुए हैं इंसिडेंट के, और मैं समझता हूँ 4-5 दिन तो इनको डॉक्यूमेंट्स लेने में, केस को टेकअप करने में और केस को समझने में लगा होगा। तो ये अभी बहुत जल्दी है इसमें कमेंट करना कि सीबीआई एक्शन नहीं लेगी। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ प्रीएम्प्टिव है। सीबीआई का आप टाइम दीजिए, 3 महीना दीजिए, 6 महीना दीजिए, उसके बाद आप रिपोर्ट्स मांगिए, स्टेटस रिपोर्ट कि सीबीआई ने अभी तक क्या करा। और मैं जरूर समझता हूँ कि इसमें बहुत प्रोग्रेस होएगा और जो सही चीज है वो सही सीबीआई सही नतीजे पर पहुंचेगी, बट उसको टाइम देना पड़ेगा। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ या 10 दिन भी नहीं हुए हैं और हम बोल रहे हैं कि साहब सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस से थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। जी सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, हमारे व्यूवर्स के साथ बातचीत की। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।